देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गई, आप अगर इंग्लिश सीख रहे हो ना भाई, तो आपको इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब्स अगर समझ में आ गई कि कहां पर मुझे इज लगाना है, कहां एम लगाना है, कहां आर लगाना है, कहां डू लगाना है, कहां डज लगाना है, कहां हैव लगाना है, कहां हैड लगाना है, कहां हैज लगाना है, कहां कैन लगाना है, कहां कुड लगाना है. इफ यू नो हाउ टू यूज दिस हेल्पिंग वर्ब्स, इट विल बी वेरी इजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. तो सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब के कॉन्सेप्ट्स को समझो कि एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करती है. देखो, एक होता है टू बी वर्ब. जब बात टू बी वर्ब की आती है ना, तो इसमें लगता है इज एम आर प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में लगता है वॉज वर, और फ्यूचर टेंस में लगता है विल बी. तो ये हुआ आपका प्रेजेंट टेंस, ये हुआ पास्ट टेंस, और ये हुआ फ्यूचर टेंस. ये एक टू बी वर्ब होगी. अब टू बी वर्ब होती क्या, पहले ये समझो. वो वर्ब जो कुछ बताए कि कुछ है व्यक्ति, दैट्स टू बी वर्ब. यही टू बी वर्ब आपके कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी अप्लाई होती है. जब आप टेंस पढ़ते हो तो आपने देखा है कि आप ये जो टेंस हमने यहां लिखा, ये सिंपल टेंस है जिसके आप 3 बनाते हो. ठीक है ना, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल. ये आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसके भी आप 3 बनाते हो. तो ये टू बी वर्ब यहां लगती है आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में. ये देखो, ये लगी टू बी वर्ब. इसके बाद इसमें वर्ब में आईएनजी लगता है, और इस आईएनजी के लगने के बाद में आपको ऑब्जेक्ट लगाना होता है. मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग. मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग. लेकिन जब बात टू बी वर्ब की आती है, तो टू बी वर्ब मतलब मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर. वर्ब नहीं आ रही, देखो वर्ब नहीं आ रही टू बी में. टू बी वर्ब को जब आप यूज कर रहे हो सेंटेंस में, तो आप डायरेक्ट बना रहे हो. मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर. मैं एक इंजीनियर हूं, आई एम एन इंजीनियर. वो मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर. हेल्पिंग वर्ब को समझो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब ही है. अगर आपने कहा मैं एक डॉक्टर हूं, तो आई एम अ डॉक्टर. अगर आपने इस एम की जगह वॉज लगा दिया, तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा. मैं डॉक्टर हूं से मैं डॉक्टर था हो जाएगा. इसका मतलब यह हुआ कि आई एम और आई वॉज. एम मतलब मैं हूं, आई वॉज मतलब मैं था. ठीक है. और आई विल बी अगर आपने बोल दिया, तो मैं होऊंगा मतलब सिचुएशन किस में चली गई, फ्यूचर में चली गई. ठीक है. अगर आपने मे बी बोल दिया कि आई मे बी अ डॉक्टर, तो आप क्या मतलब दे रहे हो कि मैं एक डॉक्टर बन सकता हूं, मैं एक डॉक्टर हो सकता हूं. आपने कहा आई मस्ट बी अ डॉक्टर, तो निश्चित ही मैं एक डॉक्टर बनूंगा. मतलब निश्चित ही मैं डॉक्टर बनूंगा, शायद मैं डॉक्टर बन सकता हूं, मैं डॉक्टर बनूंगा या होऊंगा. आई वॉज डॉक्टर, मैं डॉक्टर था, और आई एम डॉक्टर. तो एम, वॉज, विल बी, मे बी, मस्ट बी. यू गॉट इट. आई वुड बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होता. अगर मैंने नीट क्वालिफाई कर ली होती, तो मैं आज डॉक्टर होता. इफ आई क्वालिफाइड नीट एग्जाम, आई वुड बी अ डॉक्टर टुडे. तो अब देखो, आई वुड बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर होता. आई मस्ट बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा ही, निश्चित ही मैं डॉक्टर बनूंगा. आई मे बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बन सकता हूं, हो सकता हूं. आई विल बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर होऊंगा 2 साल बाद. आई वॉज अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर था, और आई एम अ डॉक्टर. तो एम, वॉज, विल बी, मे बी, मस्ट बी, वुड बी, मैं सिर्फ और सिर्फ किसको चेंज कर रहा हूं, आई एम चेंजिंग ओनली हेल्पिंग वर्ब. और हेल्पिंग वर्ब के चेंज होने से मीनिंग में भी बदलाव आ रहा है. इसका मतलब यह हुआ कि पूरा खेल इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब का है बॉस. जिसको हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गई कि वुड भी कहां लगाना, मस्ट भी कहां लगाना, मे भी कहां लगाना, विल भी कहां लगाना, वॉज कहां लगाना, एम कहां लगाना है, वो इंग्लिश की जंग जीत गया. तो बेसिक इंग्लिश में यही समझना होता है. बेसिक का मतलब ये नहीं होता है कि आपने सेंटेंस कुछ बना लिए, कुछ सेंटेंस रट लिए और आपको आ गए वैसी. बेसिक मीन्स यू मस्ट नो हाउ टू यूज करेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑन द करेक्ट प्लेस. सही हेल्पिंग वर्ब का सही जगह पर उपयोग करना सीखना ही बेसिक इंग्लिश है. बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है, सर मुझे ना टेंस आ जाता है. जैसे हमारे पास आते हैं लोग, सर आई नो टेंसेस बट आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश. मैं बोलता हूं तुमको टेंस नहीं आते हैं. अरे सर हमको आ जाते हैं टेंस. मैंने बोला टेंस आ जाते फिर क्यों नहीं बोल पाते इंग्लिश. सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको समझ हमारी डेवलप करनी होगी कि प्रेजेंट टेंस में टू बी में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, फ्यूचर में विल बी. ऐसे ही एक होता है टू हैव वर्ब. अब ये टू हैव वर्ब क्या होती है, देखो
टू हैव वर्ब मतलब इसमें आपका टू हैव जो है ये मेन वर्ब की तरह यहां काम कर रहा है। देखो ये आपका मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, जब आप किसी चीज को आपके पास बताते हो तो ये आपका क्या लगता है आपको, हेल्पिंग वर्ब है? जी नहीं, ये मेन वर्ब है। मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। मेरे पास समय था, आई हैड टाइम, जो चीज आपके पास थी। ठीक है, और मेरे पास समय होगा, आई विल हैव टाइम। ठीक है, तो जो चीज आपके पास है, आपने कहा रवि के पास एक कार है, तो रवि हैज अ कार। रवि के पास एक कार थी, रवि हैड अ कार, और रवि के पास एक कार होगी, है ना? रवि विल हैव अ कार, विल हैव होगी। तो ये टू हैव वर्ब हो गई। अब बात मैं यहां पर टू हैव वर्ब के अलग सेंस में कर रहा हूं, जो टू हैव वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में आती है। देखो कैसे, ये मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं यहां पर। हैज हैव के बाद में हमने V3 लगाया प्लस ऑब्जेक्ट। हैड के बाद हमने V3 लगाया प्लस ऑब्जेक्ट। हैड विल हैव के बाद हमने V3 लगाया प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये एक अलग चीज है। इसमें आप कहते हो मेरे पास समय है, आई हैव टाइम, लेकिन इसमें कहोगे मैं अपना काम कर चुका हूं, आई हैव डन माई वर्क। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। मैंने सेंटेंसेस बना लिए हैं, आई हैव मेड सेंटेंसेस। अब यहां मेन वर्ब जो है ना वो ये है V3। अब इसको में मेन वर्ब ये थी, इसलिए जब इसको नेगेटिव करते हैं तो क्या लगाते हैं इसमें, डू नॉट एंड डज नॉट। उसके बाद में सिर्फ हैव लगता है, हैज नहीं लगता। मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। रवि के पास पैसे नहीं है, रवि डज नॉट हैव मनी, या फिर रवि डजंट हैव मनी। रवि के पास पैसे नहीं थे, रवि डिड नॉट हैव मनी। रवि डिड नॉट हैव मनी। रवि के पास पैसे नहीं होंगे, क्या बोलोगे, रवि विल नॉट हैव मनी। तो ये इस तरीके से आपका बनता है। मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव इटन फूड। मैं पढ़ाई कर चुका हूं, आई हैव स्टडीड। मैं पढ़ाई नहीं कर चुका हूं, क्या कहोगे, आई हैव नॉट स्टडीड। मैं पढ़ाई कर चुका था, आई हैड स्टडीड। मैं पढ़ाई नहीं कर चुका था, आई हैड नॉट स्टडीड। मैं पढ़ाई कर चुका हूंगा, आई विल हैव स्टडीड। मैं पढ़ाई नहीं कर चुका होगा, आई विल नॉट हैव स्टडीड। तो यहां नॉट, यहां भी नॉट और यहां भी नॉट। ये इसमें नॉट लग रहा है, लेकिन इसमें डू नॉट, डज नॉट, ये इस तरीके से यूज हो रहा है। और यहां देखो इसमें विल वाले में नॉट लग के हैव यहां आ रहा है। तो पहले इनके अंतर को समझो सारे स्टूडेंट। जब इनके अंतर समझ में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे ना कहां डू नॉट और डज नॉट लगाना और कहां पर इजेमार लगाना है। जब आप कहोगे वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर, लेकिन उसके पास एक बाइक है, ही हैज अ बाइक। वह मेरा भाई नहीं है, ही इज नॉट माई ब्रदर। उसके पास बाइक नहीं है, ही डज नॉट हैव अ बाइक। बैलेंस देखो, डिफरेंस को समझो कि कहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, क्या नहीं बोल रहा हूं। उसके पास नहीं है कोई चीज तो ही डज नॉट हैव। मेरे पास नहीं है तो आई डू नॉट हैव। मैं नहीं हूं तो आई एम नॉट। तुम हो, यू आर। बैलेंस करना सीखो कि कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है ना। अब जब इसी को इंटरोगेटिव बनाते हो आप, तो इसमें आगे इजेमार लगाते हो, इसमें आगे डू डज लगाते हो, इसमें आगे डिड लगाते हो, इसमें आगे विल लगाते हो। मैंने कहा क्या आपके पास समय है, डू यू हैव टाइम। क्या आपके पास समय था, डिड यू हैव टाइम। क्या आपके पास समय होगा, विल यू हैव टाइम। क्या आपके पास मेरे लिए समय है, डू यू हैव टाइम फॉर मी। क्या आपके पास आपकी फैमिली के लिए समय है, डू यू हैव टाइम फॉर योर फैमिली। क्या आपके पास आपकी फैमिली के लिए समय था, डिड यू हैव टाइम फॉर योर फैमिली। क्या आपके पास आपकी फैमिली के लिए समय होगा, विल यू हैव टाइम फॉर योर फैमिली। ये इस तरीके से बनेगा। क्या आप नाश्ता कर चुके हो, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट। हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट। क्या आप नाश्ता कर रहे हो, क्या आप नाश्ता कर रहे हो, तो यहां आगे क्या आएगा, ये इजेमार उठकर आगे आएगा, आर यू टेकिंग ब्रेकफास्ट। बेसिक इंग्लिश में यही तो सीखना होता है स्टूडेंट्स को। क्या आप नाश्ता कर रहे थे, ये वॉज और वर उठकर आगे से यहां आ जाएगा।
वर यू टेकिंग ब्रेकफास्ट, और क्या आप नाश्ता कर रहे होंगे, विल यू बी टेकिंग ब्रेकफास्ट। अब ऐसे देखो यहां पर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। मैं नहीं पढ़ाता हूं, क्या बोला मैंने, मैं नहीं पढ़ाता हूं, इसको नेगेटिव करो, ये अफर्मेटिव है। मैं नहीं पढ़ाता हूं तो आई डू नॉट। अब आपका क्वेश्चन सबका ये होता है कि सर मैं डू नॉट कहां लगाऊं और मैं आर कहां लगाऊं, तो आप खुद अंतर देख लो ना भैया। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। तुम पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग। और तुम पढ़ाते हो, यू टीच। तुम नहीं पढ़ाते हो, यू डू नॉट टीच। तुम नहीं सुनते हो भैया, यू डोंट लिसन। तुम समझते ही नहीं हो, यू डोंट अंडरस्टैंड। तुम सीखते ही नहीं हो, यू डोंट लर्न। और तुम सीख नहीं रहे हो, यू आर नॉट लर्निंग। क्या तुम सीख रहे हो, आर यू लर्निंग। क्या तुम सीखते हो, डू यू लर्न। ध्यान देना सारे स्टूडेंट, क्या तुम सीखते हो, डू यू लर्न। क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक। क्या तुम समझते हो, डू यू अंडरस्टैंड। मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड। आई अंडरस्टूड। मैं नहीं समझा, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। बोलो जरा, मैं नहीं समझा, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा, मैं समझ जाऊंगा, आई विल अंडरस्टैंड। ये देखो, मैं नहीं समझूंगा, आई विल नॉट अंडरस्टैंड। तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स अपने ऐसे क्लियर करने पड़ेंगे, एक एक चीज को डिटेल देखना पड़ेगा, तो आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। अब मैं आपसे रैंडम सेंटेंस पूछता हूं जिनकी शुरुआत क्या से होगी, है ना। आपको इंग्लिश में बनाना है, देखते कितने लोग सही बनाते हैं। सभी को बोलना है मेरे साथ में, एवरीबडी हैज टू स्पीक। क्या आपके पापा डॉक्टर हैं, इज योर फादर। बोलो एक बार सभी, इज योर फादर अ डॉक्टर। ठीक है, क्या आपके पापा डॉक्टर हैं, इज योर फादर अ डॉक्टर। क्या आप स्कूल में हो, आर यू इन स्कूल। बोलो सभी एक बार, क्या आप स्कूल में हो, आर यू इन स्कूल। क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, क्या कहेंगे, कैन यू स्पीक इंग्लिश। बोल सकते हो तो कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो, डू यू टीच इंग्लिश। अब ऐसे ही देखो, क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो। क्या आपके पास नॉलेज है, देखो क्या होगा, क्या आपके पास नॉलेज है, डू यू टीच इंग्लिश। और क्या आपके पास नॉलेज है तो डू यू हैव नॉलेज। क्या आपके पास डिग्री है, डू यू हैव डिग्री। क्या आपके पास डिप्लोमा है, डू यू हैव डिप्लोमा। क्या आपके पास डिग्री और डिप्लोमा दोनों है, डू यू हैव बोथ डिग्री एंड डिप्लोमा। जी सर मेरे पास दोनों हैं, यस सर आई हैव बोथ डिग्री एंड डिप्लोमा। यस सर आई हैव बोथ डिग्री एंड डिप्लोमा। बोलने की कोशिश करो, डू यू हैव डिग्री एंड डिप्लोमा। यस सर आई हैव बोथ डिग्री एंड डिप्लोमा। इज योर फादर अ डॉक्टर। नो सर माई फादर इज नॉट अ डॉक्टर, ही इज एन इंजीनियर, ही इज अ फार्मर, ही इज अ सिंपल शॉपकीपर, यू नो। तो इस तरीके से जो भी आपके फादर है। आर यू स्टूडेंट ऑफ परसोना इंस्टीट्यूट। यस सर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ परसोना इंस्टीट्यूट। डू यू अटेंड द क्लास रेगुलरली। यस सर आई अटेंड द क्लास रेगुलरली। डू यू अंडरस्टैंड मराठी। नो सर आई एम फ्रॉम गुजरात, आई डोंट अंडरस्टैंड मराठी, आई अंडरस्टैंड ओनली गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, तो इस तरीके से आप है ना सेंटेंस के पैटर्न को समझो, सेंटेंस किस वे में बन रहे हैं, किस तरीके से बन रहे हैं, कैसे बोले जा रहा है, उस पैटर्न को समझो। एंड वंस यू अंडरस्टैंड दैट पैटर्न ना, थिंग्स विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। चीज़ों को बोलना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्या आप स्कूल में हो। आर यू इन स्कूल। नहीं सर मैं स्कूल में नहीं हूँ, मैं कॉलेज में हूँ। नो सर आई एम नॉट इन स्कूल, आई एम इन कॉलेज। ये जो बेसिक इंग्लिश आपको हम पढ़ा रहे हैं ना, इसका सिर्फ एक ही लॉजिक है कि आप ये जो सिंपल क्वेश्चंस है ना, इनको समझ पाओ और समझ के रिप्लाई कर पाओ। अगर आपने इतना कर लिया ना, नहीं आ पा रहा है। ऐसे ही ना परफेक्ट टेंस की बात करता है, तो परफेक्ट टेंस में क्या होता है,
ये देखो, अगर मैं परफेक्ट टेंस की बात करूं तो परफेक्ट टेंस में आपका स्ट्रक्चर जो काम आपने कर लिया, हैज योर V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव इटन फूड। मैं खाना नहीं खा चुका हूं, आई हैव नॉट इटन फूड। क्या आप खाना खा चुके हो, हैव यू इटन फूड। क्या आप पढ़ा चुके हो, हैव यू टॉट। क्या आप लिख चुके हो, हैव यू रिटन। क्या आप समझ चुके हो, हैव यू अंडरस्टूड। क्या आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन। हाँ सर, मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। यस सर, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। यस सर, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, है ना। ऐसे ही पास्ट में देखो, हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये कॉन्सेप्ट ही लर्न करो हेल्पिंग वर्ब का, कि यहां हैज हैव लगा है तो पास्ट में हैड लगेगा ही, फ्यूचर में विल हैव लगेगा ही। अगर प्रेजेंट में डू डज लगा है तो पास्ट में डिड नॉट लगेगा ही और फ्यूचर में विल नॉट लगेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आपको हेल्पिंग वर्ब के ये पेयर याद रखने पड़ेंगे कि अगर प्रेजेंट है तो उसमें इज एम आर लगा तो पास्ट में वॉज विल लगेगा, फ्यूचर में विल भी लगेगा। अगर डू डज लगा है प्रेजेंट में तो पास्ट में डिड लगेगा, फ्यूचर में विल लगेगा ही। ठीक है, ये आपको याद रखना ही है। अगर प्रेजेंट में हैज हैव लगा है, ये देखो हैज हैव लगा है तो पास्ट में हैड लगेगा ही और फ्यूचर में विल हैव लगेगा ही। तो हेल्पिंग वर्ब के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक दिमाग साफ नहीं होगा। मैंने कहा मैं पढ़ाई कर चुका हूं, आई हैव स्टडीड। क्या आप पढ़ाई कर चुके हो, हैव यू स्टडीड। क्या आप पढ़ाई कर चुके थे, हैड उठकर आगे आ जाएगा, हैड यू स्टडीड। जब भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, हेल्पिंग वर्ब उठकर आगे आ जाती है। ये पॉइंट को अपने दिमाग में फिट कर लेना। क्या आप एक डॉक्टर हो, यू आर अ डॉक्टर, की आर यू अ डॉक्टर। देखो एक चीज सिखाता हूं आज मैं आपको। आप क्वेश्चन किसी से ऐसा भी पूछ सकते हो, यू आर अ डॉक्टर, लेकिन बोलने लिखोगे तब लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, वो क्वेश्चन नहीं पूछते, वो आंसर पूछ के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे आप किसी से बात करो, आपने यू आर अ डॉक्टर राइट, यू आर एन इंजीनियर राइट, तो मैंने ये थोड़ी बोला आर यू एन इंजीनियर। मैंने तो अफर्मेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन पूछने का तरीका देखो मेरा। मैंने ऐसा नहीं बोला यू आर एन इंजीनियर, मैंने क्या बोला, यू आर एन इंजीनियर राइट, तुम एक इंजीनियर हो, है ना। तो ये तरीका। मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन स्टेक। क्वेश्चन स्टेक मतलब वो सेंटेंसेस जिनमें प्रश्न हम अफर्मेटिव पूछते हैं, नेगेटिव पूछते हैं, लेकिन अफर्मेटिव नेगेटिव में हम प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे मैंने कहा यू आर अ डॉक्टर, आरंट यू, यू आर एन इंजीनियर, आरंट यू, योर फादर इज एन इंजीनियर, इजंट ही, दिस इज योर पैन, इजंट इट। तो ये क्वेश्चन स्टेक होता है। तो बेसिकली आप अफर्मेटिव सेंटेंस से भी प्रश्न पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूछने का तरीका देखो। अब मैं 2 सेंटेंस बोलता हूं, देखना। एक में मैंने पूछा यू हैव टेकन ब्रेकफास्ट, और दूसरे में मैंने बोला यू हैव टेकन ब्रेकफास्ट। देखो दोनों को मैं अलग तरीके से बोलूंगा। पहले वाला यू हैव टेकन ब्रेकफास्ट, दूसरे में यू हैव टेकन ब्रेकफास्ट, यू गॉट इट। यहां पर मैं बोल रहा हूं तुमने नाश्ता कर लिया है, यहां मैं पूछ रहा हूं तुमने नाश्ता किया नहीं किया। समझ में आया नहीं है? तो ये एक तरीका होता है, मतलब जिस वे में हम क्वेश्चन को पूछते हैं, द वे वी आस्क द क्वेश्चन इट शोज अ लॉट। तो आप ऐसा पूछ सकते हो, या फिर इस हैव को आगे लगाना। ग्रामेटिकली सही ये होता है, ये नहीं होता, ये गलत होता है। लेकिन आज मॉडर्न इंग्लिश में क्या है, गलत बोलने का ट्रेंड है। ठीक है, गलत बोलने का क्या है, ट्रेंड है, तो चल जाता है। ठीक है, सामने वाला समझ गया, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। मैंने कहा यू हैव टेकन ब्रेकफास्ट, तो अब मैंने क्वेश्चन पूछा हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट। ये देखो, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट मतलब क्या तुम नाश्ता कर चुके हो। तो आपने कहा यस आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, यस आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। तो ये इस तरीके से आपका बनता है।